हेलो दोस्तों, जय हिंद सभी को। आइडियल कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसी सीरीज में हम आगे देखते हैं हमें क्या करना है। गेस व्हाट वन कॉल्स रूलिंग सिस्टम और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि कैसे हम किसको सरकार कह सकते हैं, यानी कि किस प्रकार का शासन वहाँ चल रहा है, किसके द्वारा शासन किया जा रहा है, तो उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले इसमें जान लेते हैं, जैसे कोई भी वर्ड यहाँ पे आएगा तो उसमें मोस्टली क्या दिया गया होगा हमको, CRACY, या फिर जैसे दिया गया है मोनार्की, ठीक, तो हमें CHY ये वर्ड दिया जा सकता है, या फिर CRACY, यानी कि जिन शब्दों के अंत में, यानी जिन वर्ड्स के अंत में क्या दिया गया होगा, CRACY यानी क्रेसी, या फिर CHY, तो वो किससे रिलेटेड होंगे, गवर्नमेंट से रिलेटेड होंगे। ठीक, तो देखते हैं आगे। जैसे हमारा फर्स्ट वर्ड दिया गया है, क्या दिया गया है, रूल बाय द नोबिलिटी, यानी कि भले लोगों की सरकार या फिर कुलीन लोगों की सरकार क्या कहलाती है, इसे हम लोग कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी, इसे हम लोग कहते हैं योग या कुलीन लोगों की सरकार। अब इसमें देखो, जैसे कि रूल बाय द नोबिलिटी, यानी भले लोगों की या कुलीन लोगों की सरकार क्या कहलाती है, एरिस्टोक्रेसी। अब इसमें लास्ट में क्या दिया गया है, क्रेसी वर्ड। इस वजह से क्या हुआ, ये किससे रिलेटेड हुआ, गवर्नमेंट से रिलेटेड हुआ। ठीक, तो रूल बाय द नोबिलिटी हमारा हुआ एरिस्टोक्रेसी, यानी कि योग या कुलीन लोगों की सरकार। उसके बाद में अ स्टेट विदाउट गवर्नमेंट, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं एनार्ची। एनार्की, इसमें क्या होता है, एनार्की का मतलब होता है अराजकता या राजनैतिक अव्यवस्था। ये हुआ। ठीक, तो एनार्की, जैसे हमने बताया था अभी, किसी वर्ड के लास्ट में CRACY दिया हो या फिर CHY दिया हो तो किससे रिलेटेड होगा, गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया, अ स्टेट विदाउट, यानी विदाउट का मतलब क्या होता है, के बिना। गवर्नमेंट यानी सरकार, किसके बिना, सरकार। अ स्टेट विदाउट गवर्नमेंट, यानी कि जिसमें कोई रूल ना कर रहा हो। जैसे अभी हाल ही में जैसे श्रीलंका में हुआ, तो जब प्रधानमंत्री ने अपना पद छोड़ा तो क्या हुआ, वहां पे अराजकता फैल गई। उसके बाद में जैसे अभी हुआ अफगानिस्तान में, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके एब्डिकेशन से, यानी मतलब सिंहासन को छोड़ने से या वो पद छोड़ने से क्या होता है, किसी राज्य में अव्यवस्था फैल जाती है या अराजकता हो जाती है, तो क्या कहलाता है, एनार्की। यानी कि अ स्टेट विदाउट गवर्नमेंट क्या कहलाता है, एनार्की, यानी कि अराजकता। उसके बाद में है रूल बाय डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट्स। डिपार्टमेंट्स का मतलब क्या होता है, डिपार्टमेंट का मतलब होता है विभाग। रूल बाय यानी किसके द्वारा शासन, डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट्स, यानी कि किसी राज्य, जैसे यूपी एक राज्य है, उसमें अलग अलग विभाग बने हुए हैं। ठीक, तो अलग अलग विभागों के अनुसार क्या होता है, वहां पे रूल किया जाता है, तो क्या कहलाता है, उसे हम लोग कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही।
उसके बाद में सक्सेशन ऑफ रूलर बिलोंगिंग टू वन फैमिली, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सक्सेशन का मतलब क्या होता है, इसी से एक मिलता जुलता वर्ड क्या बनता है, सक्सेसर, यानी कि उत्तराधिकार, उत्तराधिकार उसी से बना है सक्सेशन ऑफ रूलर्स, यानी कि बिलोंगिंग टू वन फैमिली, यानी कि किसी एक फैमिली से जब क्या होता है कि जैसे कोई राजा हुआ, राजा का लड़का राजा हुआ, फिर उसका लड़का राजा हुआ, तो यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जब कोई पद ट्रांसफर होता जाता है तो क्या कहलाता है, सक्सेशन कहलाता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, डायनेस्टी। डायनेस्टी हमारा क्या कहलाता है, राजतंत्र। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड हुआ रूल बाय एब्सोल्यूट मोनार्क। मोनार्क मतलब क्या होता है, राजा या रानी, राजा रानी, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, सम्राट भी कह सकते हैं। मोनार्क मतलब क्या हुआ, रूल बाय एब्सोल्यूट मोनार्क, यानी जहां पे एब्सोल्यूट यानी पूरा छत्र शासन हो किसका, मोनार्क, राजा या रानी का। यानी कि पहले क्या होता था, जैसे कोई भी राज्य होता था तो उसमें केवल एक ही पर्सन रूलिंग का मतलब रूलिंग में होता था, ठीक, वो ही केवल रूल करता था, तो वो क्या कहलाता था, मोनार्क, राजा या रानी। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एंडार्ची, या फिर इसको हम एक और वर्ड से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या हुआ, इसमें एक छत्र शासन। तो इसमें देखो CHY वर्ड लगा है, इसमें भी CHY वर्ड लगा है। उसके बाद में डायनेस्टी, ये अलग वर्ड हुआ, ठीक। तो इसका मतलब क्या होता है, राजतंत्र, यानी कि जहां पर राजा या रानी की सरकार हो। उसके बाद में ब्यूरोक्रेसी हुआ, CRACY वर्ड लगा इसमें देखो। उसके बाद में CHY वर्ड, तो जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड वर्ड होते हैं उनमें क्या होता है, मोस्टली CRACY या CHY वर्ड जुड़ा होता है। नेक्स्ट है हमारा रूल बाय ओल्ड मैन, यानी कि वृद्ध लोगों के द्वारा जब शासन किया जाता है तो क्या कहलाता है, उसे हम लोग कहते हैं जेरेंटोक्रेसी। इसमें भी क्या जुड़ा है, क्रेसी वर्ड। हमने बताया था पिछले लेक्चर में, जेरोन का मतलब क्या होता है, ये बुढ़ापे से रिलेटेड होता है। जैसे हमने बताया था जेरेंटोलॉजी, इसी से अगर हम अगला वर्ड बनाएं तो क्या बना देंगे, जेरेंटोलॉजिस्ट, यानी जो वृद्ध लोगों से रिलेटेड बीमारियों का अध्ययन करता है वो क्या कहलाता है, जेरेंटोलॉजिस्ट। और जिसमें उनसे यानी वृद्ध लोगों से रिलेटेड बीमारी का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है, जेरेंटोलॉजी। और वर्ड किससे बना है, जेरोन से, ठीक। तो सेम इसी प्रकार वर्ड क्या बना, जेरेंटोक्रेसी। इसमें क्या जुड़ा है, क्रेसी, यानी सरकार से रिलेटेड है तो क्रेसी जुड़ गया। इसमें क्या हो जाएगा, वृद्ध लोगों की सरकार। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड दिया गया है रूल बाय वुमेन, यानी कि महिलाओं के द्वारा शासन। महिलाओं के द्वारा शासन क्या कहलाता है, इसे हम कहते हैं जाइनाक्रेसी। जाइनेकोक्रेसी, ठीक। तो ये हमारा क्या हुआ, यानी कि महिलाओं का शासन। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट बाय अ किंग,
तो अभी हमने देखा था किंग और क्वीन, किंग और क्वीन, इसे हम लोग क्या कह रहे थे, मोनार्क। ठीक, मोनार्क का मतलब क्या हुआ, राजा या रानी से रिलेटेड, तो इससे मोनार्क से क्या बन जाएगा, मोनार्की, यानी कि राजा या रानी की सरकार। नेक्स्ट वर्ड दिया गया हमारा रूल बाय न्यू, यानी कि जो कैसा हो, नया हो। इनएक्सपीरियंस यानी कि जो अनुभवी ना हो, यानी अनुभवहीन हो। ऑफिशियल्स का मतलब ऐसा व्यक्ति जो अनुभवहीन हो, नया हो किसी रूल करने के लिए, तो क्या कहलाता है, रूल बाय न्यू इनएक्सपीरियंस ऑफिशियल, तो वो क्या कहलाता है, न्यूक्रेसी। इसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुभवहीन लोगों की सरकार। अनुभवहीन लोगों की सरकार। उसके बाद में जैसे हमने देखा न्यूक्रेसी, न्यूक्रेसी का मतलब क्या होता है, अनुभवहीन। इसके अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो इसके कई सिनोनिम्स होते हैं, जैसे नोविस हो गया, और जैसे टायरो हो गया, उसके बाद में कैलो हो गया। तो ये इसके क्या हुए, सिनोनिम्स, इससे रिलेटेड सिनोनिम्स हैं। यानी न्यू का मतलब क्या होता है, न्यू का मतलब होता है एक प्रकार से नया, तो नया जो होता है कैसा होता है, टायरो, नोवाइस, ठीक, कैलो, तो ये इससे रिलेटेड सिनोनिम्स है। लेकिन इसमें क्या जुड़ा है, क्रेसी, तो ये क्या हुआ, अनुभव इन लोगों की सरकार। उसके बाद में नेक्स्ट है रूल इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू। इन द हैंड्स का मतलब होता है हाथों में, ऑफ अ फ्यू यानी कि कुछ लोगों के हाथों में सरकार, तो ये क्या कहलाती है, ओलिगार्ची। ओलिगार्ची का मतलब होता है कुछ लोगों की सरकार। तो हमने क्या पढ़ा, जैसे हमने पढ़ा रूल बाय ओल्ड मैन, ठीक है, रूल बाय ओल्ड मैन यानी कि वृद्ध लोगों की सरकार क्या कहलाती है, तो वृद्ध लोगों की सरकार कहलाती है जेरोंटोक्रेसी। जैसे इसमें रूल बाय वुमेन, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है महिलाओं का शासन, यानी कि जाइनोक्रेसी। यहाँ पे क्या कर लेंगे, वुमेन, ठीक, यहाँ पे जैसे ओल्ड मैन हो जाएगा। तो उसी प्रकार से गवर्नमेंट बाय अ किंग और क्वीन, तो ये क्या कहलाता है, मोनार्क। मोनार्क मतलब क्या होता है, राजा या रानी, तो मोनार्की से बन गया राजा या रानी की सरकार। उसके बाद में रूल बाय न्यू या इनएक्सपीरियंस ऑफिशियल, तो क्या हो जाएगा, न्यूक्रेसी। न्यूक्रेसी का मतलब होता है अनुभवहीन लोगों की सरकार। उसके बाद में नेक्स्ट है रूल इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू, यानी कि कुछ लोगों के हाथों में जब सरकार चलती है तो क्या कहलाता है, ओलिगार्ची, यानी कि कुछ लोगों की सरकार। तो ये हुए, उसके बाद देखते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा रूल बाय वेल्दी पीपुल। वेल्थ का मतलब क्या होता है, वेल्थ का मतलब होता है धन, इससे बनता है वेल्दी, यानी कि धनाढ्य, यानी कि अमीर। अमीर लोगों की सरकार क्या कहलाती है, इसे हम लोग कहते हैं प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है अमीर लोगों की सरकार। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, यानी कि जिसमें केवल फॉर्मेलिटी के लिए काम किया जाए वो क्या कहलाता है, रेड टैपिज्म।
इसे हम लोग कहते हैं लाल फीताशाही शासन। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, आई स्टेट दैट इज इम्पार्शियल टू ऑल रिलीजन्स। पार्शियल का मतलब होता है आंशिक। उसके बाद में इम्पार्शियल यानी कि टू ऑल रिलीजन्स, यानी कि जो जहाँ पे प्रत्येक मतलब धर्म का सम्मान किया जाता हो, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी रिलीजन हो वो आराम से रहता हो जिस कंट्री में, वो क्या कहलाता है, आई स्टेट। उस राज्य को हम लोग क्या कहते हैं, सेकुलर। सेकुलर का मतलब क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष। उसके बाद में नेक्स्ट है रूल बाय डिवाइन गाइडेंस और चर्च अथॉरिटीज। चर्च अथॉरिटी के द्वारा या फिर डिवाइन गाइडेंस, यानी कि दैवीय गाइडेंस के द्वारा जब कोई चीज चलती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं थियोक्रेसी। ये किससे रिलेटेड होती है, गॉड से रिलेटेड होती है, ठीक। उसके बाद में है अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू फंक्शन, यानी कि अ सिस्टम एक तंत्र ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट का एक ऐसा, सरकार का एक ऐसा तंत्र इन विच जिसमें ओनली वन पार्टी, केवल एक पार्टी क्या करती है, इज अलाउड टू फंक्शन, यानी कि कार्य करने के लिए परमिशन दी जाती है, वो क्या कहलाती है, उसे हम लोग कहते हैं टोटली टेरिनिज्म। टोटलिटेरियनिज्म। इसे हम लोग कहते हैं एक दलीय तंत्र। एक दलीय तंत्रवादी व्यवस्था। तो हमने पढ़ा रूल बाय वेल्थी पीपुल, तो क्या कहलाता है, प्लूटोक्रेसी। हमने पढ़ा था शुरुआत में कि क्रेसी और जिस वर्ड के लास्ट में CHY दिया गया होगा वो किससे रिलेटेड होगा, सरकार से। तो इसमें प्लूटो का मतलब क्या होता है, अमीर लोग। उसके बाद में क्रेसी जुड़ गया तो क्या हुआ, अमीर लोगों की सरकार। उसके बाद में है टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, जिसमें केवल फॉर्मेलिटी की जाए तो क्या कहलाता है, रेड टेपेज में लाल फीताशाही शासन। उसके बाद में है आई स्टेट दैट इज इम्पार्शियल टू ऑल रिलीजन्स, यानी कि एक ऐसा राज्य जिसमें प्रत्येक धर्म का सम्मान किया जाता है वो क्या कहलाता है, सेकुलर, यानी धर्मनिरपेक्ष। उसके बाद में है रूल बाय डिवाइन गाइडेंस और चर्च अथॉरिटी, यानी कि इसमें क्या किया जाता है, गॉड के द्वारा जब, यानी गॉड रिप्रेजेंटेड जब सरकार होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, थियोक्रेसी कहते हैं। उसके बाद में है अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू फंक्शन, इसे हम लोग क्या कहते हैं, टोटली टेरियनिज्म। तो ये हुआ एक दलीय तंत्रवादी व्यवस्था। तो ये हुए हमारे क्रेसी यानी सरकार से रिलेटेड कुछ वर्ड। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।